जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस, सीएस एग्जीक्यूटिव। लास्ट लेक्चर यानी जिससे मैं कह सकता हूं कि पहले लेक्चर के अंदर हमने जो सीएस एग्जीक्यूटिव के इस सब्जेक्ट का यानी जो सीएलडब्ल्यू जैसे कंपनी लॉ प्रैक्टिस जिस सीएलपी जिसको अपन कहते हैं कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस को हमने इतना देख लिया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो आईसीएसआई है ना, उसने अपनी तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव लेकर सीएलपी को अपने कोर्स में दे रखा है। मुझे यह भी अच्छे से पता है कि लास्ट जो 1 आवर का लेक्चर था उसमें मैंने आपको यह भी बता दिया था कि हमारा ये जो पूरा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का सेशन है ये तकरीबन 130 से 150 घंटे तक की क्लास जो है, इंक्लूडिंग दिस, ये जो अब जो एकेडमिक पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। हम इसे अपनी तरफ से कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया कि बुक्स किस तरीके से, प्ले स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको ये भी डिस्कशन करके बता दिया था कि जब भी ध्यान रखना कंपनी एक्ट पढ़ो तो अपने दिमाग में ये बात क्लैरिटी के साथ ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी यहां पर आपसे बेसिक नॉलेज नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहता है। और जब किसी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जब किसी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की पूरी डेप्थ की बात होती है ना, तो आपको उस एक्ट को पूरी तरीके से डिकोड करना जरूरी है। एनीवे, ये प्रीएम्बल पार्ट था जो भी मैंने बताया आपको, जो मेरे इस सेशन को लास्ट जो अपने लेक्चर लिया था, जो अपना फर्स्ट नंबर था, उससे कनेक्ट कर रहा है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे। लास्ट लेक्चर में अगर आप 10 मिनट का लास्ट एक मोमेंट आपको याद हो तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था और वो ये था लॉ। अगला 15 मिनट आप ये मत सोचना कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। अगला 15 मिनट आप ये मत सोचना कि हम जनरल लॉ पढ़ रहे हैं। अगर 15 मिनट आप यह मत सोचना कि हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं। एक शब्द मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था लास्ट क्लास के अंदर वो था लॉ। और मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ में 3 चीजें इंक्लूड हो। कौन कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। देखो, ये फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे मैं भी आपको खुद से ही बता दूंगा कि लॉ के अंदर एक्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। फिर मिनिस्ट्री जो भी होती है, जो भी रेस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, बहुत सारी ऐसी चीजों को और भी पब्लिश करते हैं जो भी लॉ का पार्ट बनती रहती है। लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने आपको क्या कहा कि फैक्ट्स पर जाओ, तथ्यों पर जाओ। आप जब तक किसी चीज को पूरी इनडेप्थ नहीं समझोगे ना, उसको शॉर्ट में समझने से आपको वो चीज प्यारी तो लग सकती है, दुलारी लग सकती है, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक को पूरी तरीके से डिकोड करना है तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा हट कर होगा। तो अभी अगला 10 से 15 मिनट मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ आप सीएस के स्टूडेंट हो या सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, कोई सा भी स्टूडेंट अगर अगला 10 मिनट मुझे सुनेगा ना, तो मैं इस लॉ सब्जेक्ट को या जो लॉ पर्टिकुलर होता क्या है मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एक्ट। एक बार फिर से बोल दूं, पता है क्यों? क्योंकि अपन वर्चुअल मोड पे पढ़ रहे हैं, है ना। फेस टू फेस पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था, यानी लास्ट लेक्चर में, भाव भंगिमा, दैट इज द आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, उससे मैं समझ सकता था। लेकिन अब यहाँ पर वो सिस्टम थोड़ा सा यही वर्चुअल क्लास की अपनी कमी रहती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो वर्ड या जो अगला 8-10 मिनट को पढ़ा रहा हूँ ना, इसका सीएस से मतलब नहीं है, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज से बहुत ज्यादा मतलब है, इसलिए इसको आराम से। एक होता है एक्ट, फिर होते हैं रूल्स और रेगुलेशन। तो मैं यहां पर एक बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएट मैं क्रिएट कर देता हूं, यानी एक्ट अलग चीज होती है और रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग चीजें होती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक्ट क्या होता है। सुनना, होता क्या है कि जब आप जीआईजीएल पढ़ोगे तो जीआईजीएल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा जुरिस्प्रूडेंस, दैट इज जो विधि, यानी जुरिस का मतलब लॉ होता है ना, जो विधि की समझने की या विधि की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसको जुरिस्प्रूडेंस कहा। आप इस एक्ट वर्ड का मतलब, यानी जो अधिनियम जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर, इसके लिए मैं आपको बताता हूं
ये देश किस तरीके से चलता है और किस तरीके से कानून भारत के अंदर आता है। कोई सा भी एक्ट उठा के देख लो, तो पता है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग कितने, एग्जांपल ले लेता हूं, 140 करोड़ पर्सन, आपको मिला के मुझको मिला के हम 140 करोड़ भारतीय हैं, सिटीजन, यानी मैं बात कर रहा हूं सिटीजनशिप की, भारत के नागरिक की, है ना। हम लोग इलेक्शंस में अपने वोट देते हैं, है ना, और वोट देकर हम सरकारों को चुनते हैं। कौन कौन सी सरकार को हम चुनते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को हम चुनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम चुनते हैं। आपने अब इस पर अगर आपको याद हो तो आपने CSET के अंदर भी पढ़ रखा होगा कि एक होती है लोकसभा, जिसको अपन बोलते हैं संसद, जिसको अपन कह सकते हैं संसद जो होती है उसके अंदर एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। है ना, राज्य सरकार को भी आप चुनते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर को भी आप चुनते हो, जिसके अंदर बैठते हैं कौन, MLA। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसमें बैठते हैं कौन, MPs। तो आपको, अब आप सभी उस एज में आ चुके हो जिसमें मैं ये श्योर हूं, या तो आप एक आधा वोट दे चुके हो और नहीं दे चुके हो तो आप देने वाले हो, है ना। अभी जैसे इस रिसेंट इसी ईयर के अंदर बिहार के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप में से अगर कोई बिहार से है तो अब आप देखना चारों तरफ बिहार के इलेक्शंस की बातें हो रही होगी, क्योंकि बिहार के अंदर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का चुनाव हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि कंपनी लॉ में मैं कहां चुनाव की बातें कर रहा हूं, तो मेरी बात को फिर से समझना, क्योंकि डेमो चल रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के मैटर्स चल रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज जरूर सिखा देता हूं। CS स्टूडेंट मतलब लॉ स्टूडेंट। मैंने अपनी फर्स्ट, जिसमें मैंने फर्स्ट ग्रुप को समझाया था वहां पे भी बताया था, CS स्टूडेंट मतलब लॉ स्टूडेंट। ऑल्दो ये लॉ कॉर्पोरेट लॉ है, लेकिन लॉ कोई सा भी हो वो डेमोक्रेसी से चलता है। कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो भी डेमोक्रेसी से चलती है। वहां पर इन 140 करोड़ की जगह कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वहां पर इन MLA और MP जगह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। याद करना, देखो आपने इस तरीके से इस माइंड में रखना, तो उधर भी डेमोक्रेसी चलती है, उधर भी ये सारी की सारी सिस्टम चलता है। और अल्टीमेटली कंपनी भी तो कंपनीज एक्ट है ना, जो भी इन्हीं लोगों ने तो बनाया है। तो सुनना वापस से, इन 140 करोड़ लोगों ने चुनकर सरकारों को चुना कि भैया कौन सी सरकार रहेगी। जैसे फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो चल रही है। आपका स्टेट कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैं राजस्थान से हूं, आप महाराष्ट्र से हो सकते हो, आप बिहार से हो सकते हो, आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हो, आप बंगाल से हो सकते हो, आप उड़ीसा, आप कहीं से भी हो सकते हो ना, तमिलनाडु से हो सकते हो, बेंगलोर से हो सकते हो, केरला से हो सकते हो। हर राज्य की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट का, आई होप तुमको ये बेसिक नॉलेज होगा कि गवर्नमेंट का चुनाव ही क्यों होता है, वाई वी इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो पता है, अगर एकदम इन डेप्थ जाओगे ना, तो गवर्नमेंट का सबसे मेन काम पता है क्या होता है, लॉज बनाना, एक्ट्स बनाना। एग्जीक्यूशन करने के लिए अलग है, आपने पढ़ा होगा संविधान के 3 पिलर्स होते हैं, अब इसको JIGL के अंदर पढ़ा जाएगा। लेकिन इतना तो आपको पता होगा ना, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें से एक होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाना, और वो लोग होते हैं MLA और MP, जो अपने रेस्पेक्टिव सदन के अंदर, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है वो तो है संसद, और हर राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, वहां पर उस रेस्पेक्टिव स्टेट के लॉज बनते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार के अंदर, अगर अब मैं हर राज्य की बात हटा दूं, क्योंकि देखो राज्य की बात करना तो अब आप, हम लोग कितने सारे दूसरे दूसरे राज्यों से रह रहे हैं, हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट। देखा है आपने पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। पता तो है ना, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अब अगर आपको पार्लियामेंट देखना है तो 2 मिनट मैं आपको उसका, पता क्या होता है कि कोई भी चीज अपन एक बार देख लेते हैं ना, थोड़ा सा और ज्यादा उसको अपन देखते हैं, है ना। इस वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चलें, देखें, ये है हमारी लोकसभा, जो अभी आपको ही पता है एकदम नई, अभी 2 साल हुए हैं इससे बने हुए। और अभी इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है, 2 साल हुए हैं, आपको भी पता होगा। न्यू बिल्डिंग बनी है, ये पूरी तरीके से पुरानी जो लोकसभा और राज्यसभा को हटा दिया गया है, और अब अपनी जो लोकसभा और राज्यसभा, जिसको अपन संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, वो ये पार्लियामेंट है।
इस पार्लियामेंट में आप देखो, ये इसका रिव्यू है, ये पूरी तरीके से इस पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं। इसका बेसिक नॉलेज मैं बार बार बोलूंगा नहीं आपको है या नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसके बारे में जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो इतना इनफ मैं अभी आपको बता दूंगा जो आपसे सीख जाओ। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनिंदा एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे भैया अपने अभी 2019 में इलेक्शन हुआ था, मोदी जीत गए थे। 2024 में इलेक्शन हुआ था, फिर से आपको पता है, फिर से मोदी जीत गए थे। तो मोदी जीत गए मतलब क्या, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बीजेपी के एमपी थे, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग ज्यादा जीते थे। ये लोकसभा, माफी चाहूंगा, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं, संसद कहते हैं। ये संसद है, ये लॉज, ये एक्ट बनाती है, ये संसद एक्ट बनाती है। इस संसद के अंदर 2 हाउसेज हैं, पता तो है ना आपको कौन कौन से, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो देखो, लोकसभा को मैंने यहां पर सर्च किया, ये देखो ये लोकसभा है। अब आप याद करना पाओगे सर हमें क्या पता पड़ेगा ये लोकसभा है राज्यसभा है। हालांकि CSEET के अंदर जिसने भी आपको पढ़ाया होगा या आपने खुद से भी पढ़ा होगा, और याद छोड़ो आपने 10th 11th क्लास या अपनी कौन सी जो बचपन की स्कूल्स में भी पढ़ा होगा, तो आपने लोकसभा राज्यसभा का नॉलेज आपको होगा। पर मैं आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में बताऊं, ये देखना जहां पर ऐसा ग्रीन ग्रीन नीचे पड़ा हो ना, इससे ग्रीन क्या बोलते हैं इसको, कारपेट ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो समझ आना वहां पे लोकसभा चल रही, तो इसको ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। और एक है राज्यसभा। ये देखो राज्यसभा की पता क्या है, हालांकि जो मैं डिस्टिंक्ट बता रहा हूं ना, अगर कोई एकदम एक्सपर्ट पर्सन सुन लेगा कहेगा क्या बच्चों को ऐसे सिखा रहा है, तो जो ऐसा बोल रहा है तो ध्यान रखना मैं बच्चों को ही सिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सुनना, ये रेड कलर आप समझ जाओ ना, तो ये राज्यसभा है ना, ये राज्यसभा है, ये है हमारी लोकसभा। और ये दोनों बिल्डिंग्स कहाँ है, इसके अंदर, यानी इसी के अंदर लोकसभा है, इसी के अंदर राज्यसभा है। जितने भी एक्ट्स बनते हैं इसी लोकसभा में और राज्यसभा में बनते हैं। आपने भी अभी वक्फ कानून याद है, अभी रिसेंट में मेरे पास वही एग्जांपल है, उसके बाद तो पहलगाम हमला हो गया, उसके बाद तो भारत पाकिस्तान में क्या क्या हुआ और चला है, फिर खत्म भी हो गया, फिर यानी आपने देखा होगा वो सारी चीजें। अगर आपको याद हो तो इससे पहले ये जो पहलगाम हमला हो गया था, उससे पहले इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था पता है, वक्फ लॉ। और वो वक्फ लॉ हुआ कहां था, इसी के अंदर। अब अगर एक काम करते हैं, मैं यहां पर देता हूं और इस जगह मैं इसको बैक करता हूं। अब मैं यहां पर वीडियोस पे जाता हूं, देखो लोकसभा है ना, मैं वीडियो में जाऊंगा ना, ये देखो इसमें डिबेट होती है, अगर आप देखेंगे ना यही तो है वीडियो। यानी आपको मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये सब चीजों फैमिलियर हो। आप जब तक इन चीजों को समझोगे नहीं है, ये देखें ये हमारी लोकसभा है, न्यू बिल्डिंग है, अब इसका एनडीटीवी न्यूज है तो इसने इसको पूरी तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारी लोकसभा, फिर राज्यसभा की नई बिल्डिंग। तो अल्टीमेटली चलो अब इस ज्ञान का मतलब जो मुझे बताना था वो हो चुका है। So there are 2 houses in the parliament. One is the Lok Sabha and second one is the Rajya Sabha. इसमें भी एमपी बैठते हैं, इसमें भी एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग एमपीज होते हैं। अब मैं इस पर डिस्कशन क्या करूं, ये जो एमपी होते हैं ये चुनकर आते हैं पब्लिक से, है ना, ऐसे। ये यहां पर हमारे जो मेन अध्यक्ष हैं जो इस वक्त हैं मिस्टर ओम प्रकाश बिरला, है ना, वो यहां पर बैठते हैं। और आपको सेटिंग अरेंजमेंट बताऊं, यहाँ पर मोदी जी बैठेंगे, है ना, यहाँ पर उनके पास में कभी राजनाथ सिंह जी देखते हैं, कभी आपको देखना अमित शाह यहाँ पर बैठे होंगे, निर्मला सीतारमण, वो इस तरीके से, यानी यहाँ पर पक्ष बैठता है और यहाँ पर विपक्ष बैठता है। तो आप गौर करना, राहुल गांधी जी हो गए, आपके खड़गे जी हो गए, ये सब, सोनिया गांधी जी हो गई, प्रियंका गांधी जी हो गई, ये सब यहाँ पर बैठते हैं। तो ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये आपस में, ये यहाँ पर चर्चाएं किसकी होती है, लॉज एक्ट की तो चर्चा होती है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सुनना, फाइनली यहां पर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद में एक्ट पास होता है, ठीक है। ये हुआ कौन सा, सॉरी लोकसभा, मैंने यहां पर, ये है लोकसभा। अब मैं बात करूं राज्यसभा की, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो एमपी होते हैं ना, वो अलग अलग स्टेट से चुन कर आते हैं, है ना। राजस्थान से आ गया, बिहार से आ गए, कुछ आ गए, अलग अलग स्टेट से एमपीज वहां की गवर्नमेंट नॉमिनेट करके यहां पर भेजती है। तो जो राज्यसभा के अंदर होते हैं ना,
वो इलेक्शंस लड़के नहीं आते, यानी आम जनता से इलेक्शन लड़के नहीं आते, वो डायरेक्ट पार्टीज जैसे बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी रीजन में, क्योंकि हर स्टेट के अंदर जितने जितने एमएलए होते हैं वो रेस्पेक्टिव यहां पर भेजते हैं। तो ये हो गए दो हाउसेस, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब अपन इसको भी आगे लेते हैं कि ये मैं क्यों बताया लोकसभा राज्यसभा। एक्ट बनने की अपन प्रोसेस को समझ रहे हैं, सुनना। सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है। क्या ड्राफ्ट होता है? बिल। उस बिल को बनाया जाता है। अब देखो, इसीलिए आप गौर करना कि जब भी कोई एक्ट बनता है ना तो उससे पहले बिल बनता है। बिल को आज जो एक शब्द नया सिखा रहा हूं, हालांकि तुम्हारे लिए पहली बार सुन रहे हो ना इसलिए नया है, थोड़ा सा आगे चलो तो ये बातें रूटीन में होती है ना। जैसे आपकी कितनी रूटीन के अंदर कितनी खुद की अपनी टर्मिनोलॉजी होती होगी। एक वर्ड सुन लो, एक वर्ड है ड्राफ्ट, यानी एक ड्राफ्टिंग कमिटी इस बिल को बनाती है। जैसे अभी अब अगर अपन बात करें किसी की भी, वक्फ एक्ट आया ना तो उससे पहले वक्फ बिल था। ट्रिपल तलाक एक्ट आया तो उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था। कंपनीज एक्ट आया तो उससे पहले बिल था। एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट दूं, पता नहीं आप ये वीडियो को कब सुन रहे हो, महीने डेढ़ महीने बाद सुनोगे तो एग्जांपल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स, नया इनकम टैक्स आ रहा है, अभी वो बिल है, अभी वो बिल है, लेकिन बाद में वो एक्ट बनेगा। एक काम करता हूं, मैं पॉज करके वो भी बताता हूं आपको, एक सेकंड, मेरे को 2 मिनट लगेगा सर्च होने में। देखें, मैंने आधे अधूरे सर्च में रोक लिया ताकि आप देखो, ये देखो, न्यू इनकम टैक्स बिल दिख रहा है आपको। सीखो, द हाई टाइम टू लर्न। अभी आप एकदम शैशव काल में हो, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। ये देखो, मैं अब इस बिल पर जो ही मैं टच करता हूं तो देखो ये आ गया। ये देखें, आपको स्क्रीन पर आई होप ये दिख रहा होगा, क्या लिख रखा है, इनकम टैक्स बिल 2025। ध्यान रखो, जिस तरीके से इनकम टैक्स बिल है, अभी कंपनी जो 2013 है, अभी पढ़ा, आपको क्या लग रहा है मुझे आ रहा नहीं है क्या पढ़ाना? कंपनी में से कंपनी कंपनी 2013 कंपनी में से कंपनी, अरे सब स्टार्ट हो जाएगा। आप 2 घंटा सब्र तो करो ना। आप पहले अपनी अपनी जो नींव है, दिस इज द फाउंडेशन, उसको मजबूत। ये बिल है, अभी मैं इस बिल पर टच करूँ ना तो पूरा बिल आ जाएगा। ड्राफ्ट है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मैंने अभी आपको क्या कहा, मुझे नहीं पता है आप मेरी क्लास कब सुन रहे हो, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली क्लास में कहा था कि YouTube का जो वीडियो है वो इनएविटेबल बन जाता है, कभी भी 10 साल बाद भी आप देख सकते हो, अनटिल ऑनलेस हम उसको प्राइवेट ना करें। आज जो तारीख चल रही है 2025 की, आज की तारीख में ये इनकम टैक्स बिल है। बिल क्यों है? अभी तक एक्ट बनना बाकी है। तो मैं आपको यहां पर क्यों लाया, ताकि आप समझो कि ये बिल होता है। ठीक उसी तरीके से अगर अपन अब देखो, मैं अगर यहां पर इनकम टैक्स की जगह कोई सा भी बिल, जैसे अभी अपन न्यू, मैं यहां पर लिख लेता हूं न्यू बिल पास इन, ये देखो पार्लियामेंट टुडे, ये देखो ये इस तरीके से न्यू बिल। आप गौर करेंगे ना, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया येट नॉट अनाउंस न्यू बिल, क्योंकि ये आज की तारीख है 23 मई, यानी अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी देख लो ना, कि आज की तारीख में अभी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो रखा है। येट नॉट अनाउंस एनी न्यू बिल, जो पुराने बिल चल रहे हैं वही बिल चल रहे हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझना, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बिल। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये कहानी बिल की हुई। सबसे पहले बिल ड्राफ्ट होता है, पता है बिल जो बनाता है ना, बिल के लिए एक कमेटी बनती है। क्या बनती है? कमेटी, जिसका अपन जीआईजीएल में जिक्र करेंगे। इस बिल को बड़े एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग जो सब्जेक्ट में समझते हैं। जैसे आपका बीएनएस आया, बीएनएस जो नए कानून आए, जैसे इनकम टैक्स अभी चल रहा है ना, उसमें भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो इस बिल को बना रहे हैं। वो अपना टाइम लेते हैं, महीनों लेते हैं, महीनों। जैसे ट्रिपल तलाक बिल बना था अभी जो रिसेंटली 10 सालों में, जो बड़े बड़े आर्टिकल 370 हटा था उसके लिए, उसका तो चलो उसको तो हटाया गया था। कंपनीज एक्ट 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, प्लस जो वक्फ का मैंने आपको बताया, प्लस सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसका भी पहले बिल। कोई भी चीज पहले बिल होती है। इस बिल को लाया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी कहां, अभी मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये आपस में लड़ते हैं। अब लड़ने से मेरा मतलब है, प्लीज उसको थोड़ा सा एकेडमिक व्यू से ही लो, समझने के व्यू से लो। यहां पर क्या होता है, अपन कलर चेंज करते हैं, ये देखो ये आ गया,
बीजेपी कहती है हम ये बिल पेश कर रहे हैं, फिर ये इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसका जवाब देते हैं, ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसका जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। आपको पता है कितनी डिबेट होती है? याद करो अभी जो रीसेंट बिल की बात, मैं अभी 2025 में हूं तो मैं कह रहा हूं अभी रीसेंट बिल वक्फ कानून ही हुआ है, तो आपको याद आ रही है मीडिया 24 घंटे, चाहे वो कोई सा भी न्यूज चैनल हो, तो वो याद आ रहा है वो आपस में लड़ते रहते हैं कि मैं इससे सवाल पूछता हूं, फिर इधर से राहुल गांधी जवाब देते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जवाब देते हैं, यहाँ से आपकी तो सुमित्रा मोले जी वो जवाब देती हैं, फिर यहां से बीजेपी की तरफ आते हैं, बीजेपी अलग अलग तरीके से सवाल जवाब होते हैं, हो रहे हैं या नहीं? ये सब डिबेट होती है किसके अंदर? या तो लोकसभा में हो रही होगी या राज्यसभा में हो रही होगी। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे 10 मिनट वेस्ट नहीं करना चाहना कि इन दोनों में फर्क बताऊं, फर्क यूजुअली ईईटी में पढ़ा जा चुका है, बट दोनों के अंदर इस बिल को रखा जाता है। सुनना, ऐसा कोई मैथमेटिक फॉर्मूला नहीं है कि पहले लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में पास होगा, ऐसा कुछ नहीं। बट 99% केस में क्या होता है, सबसे पहले बिल पास होता है। 99% बोल रहा हूं, शब्दों पे, फैक्ट्स पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं सही रहूं, फिर भी कुछ ऊंचा नीचे हो जाए तो इट्स मैटर टू डिस्कशन, ठीक है ना? बट 99% मैं आपको बता रहा हूं बिल्स सबसे पहले लोकसभा में पास होते हैं, यहां पे पास होने के बाद वो जाते हैं राज्यसभा में, और फिर अगर वहां पर भी पास हो गया तो कहा जाए, फिर बताए एक दूसरे से गले मिलते हैं। अरे उस बिल को कैसे होता है, दोज पर्सन हु आर विलिंग टू से यस यस, दोज पर्सन हु आर सेइंग नो से नोज नो, फिर वो उनको आपस में है ना वोटिंग करते हैं, द बिल इज पास, द बिल इज पास, द बिल इज पास, हैंड प्रूफ। वो जो अध्यक्ष बैठते हैं यहाँ पर वो कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप बोलिए, आप, अरे वो देखा है नहीं देखा है, वो सारी चीजें सभा के अंदर होती है, यहाँ पर और फाइनली इधर से बिल पास होता है, इधर से अभी तक भी ये बिल है, अभी तक भी ये बिल है। अब सुनना, ये इसको अपन यहाँ पर लेके आते हैं, चलो ये इस कोड होने के ऐसे फायदे हैं, ठीक है ना? अब सुनना, अब अपन बिल बना, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, इसका मतलब पूरा देश राजी है। अब आपको सर इसमें देश कैसे राजी हो गया? इन लोगों को चुनकर किसने भेजा है? इन लोगों को चुनकर तो 140 करोड़ लोगों ने ही तो भेजा है ना, ये हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, आप ही ने तो इनको वोट किया है ना, वरना तो अब क्या 140 करोड़ लोगों से की सभा होगी क्या? ये लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका भला बुरा सोचकर फाइनली ये इस बिल को पास कर। अब इस बिल को लाया जाएगा हमारे देश के राष्ट्रपति जी के पास में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेंगे कि क्या ये बिल सही है या नहीं है, ठीक है ना? और फाइनली इस बिल को हमारे देश के राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर कर कर, लिटरली अपना साइन कर कर अपनी तरफ से असेंट देते हैं। याद रखना, असेंट डिसेंट वर्ड तुम्हारे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल गिव द असेंट। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द असेंट, इट मींस अब वो जो बिल था, अब वो जो बिल था, सेकेंड, वो अब बन चुका है एक्ट। दिस इज द प्रोसेस। और ये प्रोसेस मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं कंपनी चेक पढ़ा रहा हूं, मैं जीआईजीएल नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो शुरू कहां से हुआ था, अगर अपन यहां पे देखते हैं, ये बिल बना, ठीक है ना? इस बिल को फिर इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में ये महीनों लग जाते हैं, कभी यहां फेल हो जाता है, फिर कभी ये, याद आ रहा है, वो विरोध करते हुए बीच में आ जाते हैं, लड़ते हैं, कभी क्या होता है, फाइनली यहां से पास होता है, फिर जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी जो ही इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं वो इस एक्ट को फाइनली अपनी तरफ से पास कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर, ये एक्ट कैसे बनता है। तो देखो अभी अपन पहली स्लाइड पे वापस से चलें। मैंने इस पहली स्लाइड में भी आपको बताया था कि लॉ में तीन चीजें होती है। क्या क्या तीन चीजें? एक्ट होता है, रूल्स और रेगुलेशंस पर तो अभी अपन ने जिक्र भी नहीं किया, बट आपको यह तो पता पड़ गया ना कि हर एक लॉ का बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्ट। एक्ट को कैसे बनाया जाता है? एक्ट को बनाने वाली है पार्लियामेंट। और जब मैं पार्लियामेंट कह रहा हूं तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा। और देखो जब लोकसभा और राज्यसभा है तो एक चीज को वापस से सुन लेना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इनको चुनने वाले हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉल्व, यानी हम भारत के लोगों ने मिलकर संविधान बनाया और हम भारत के लोगों ने मिलकर इस लोकसभा और राज्यसभा बनाया है। इट क्लियर? अब आते हैं, ये हो गया एक्ट, हर एक एक्ट की बात होती है। तो अब क्योंकि अपन इन दो पॉइंट्स पर भी छोटा सा जिक्र कर लेते हैं, ये होता है रूल्स और रेगुलेशन। पता है रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता है? रूल्स और रेगुलेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब मेरे ही बातों को जो मैंने अभी 10-15 मिनट पहले बताई है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आने वाली, क्योंकि मेरे से भी कुछ एक दो जगह गलती हो गई। यानी मेरे से अभी 10 मिनट पहले गलती हुई है कि मैंने पार्लियामेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया, गलत है। एक होती है पार्लियामेंट, सुनना, इस पार्लियामेंट के अंदर, चलो अपन फोटो से समझते हैं, इस पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी भी बैठेगी, इस पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस भी बैठेगी, इस पार्लियामेंट के अंदर एडीएमके भी बैठेगी, इस पार्लियामेंट के अंदर जेडीयू भी बैठेगी, इस पार्लियामेंट के अंदर आपकी सपा भी बैठेगी, एसपी भी बैठेगी, बीएसपी भी बैठेगी, इस पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी भी बैठेगी। भारत का एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो यहां पर बैठेगा और वो उसके पास वोट देने का राइट होगा। ये होती है पार्लियामेंट। तो एक्ट जो पास होता है वो कौन पास करती है? पार्लियामेंट। तो सुनना, एक चीज मैं सिखा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं उसको एकदम जस्टिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट एक कोशिश करता हूं कि क्या होता है बताएं। मैं अपनी बात बताता हूं कि कई बार हमको ये सुनने को मिलता है, ये चीजें कई बार हमको सुनने को मिलती है कि यार तुम्हारे क्या है, तुम्हारे तो लॉ है, लॉ तो 50 साल पुराना चल रहा है, 50 साल 100 साल। अब इनकम टैक्स एक्ट कब का बना हुआ है पता है? 1961 का, और वी आर इन 2025। सोचो आप, है ना? कंपनीज एक्ट कब का था? 2000, 1956 में था, जाकर 2013 में अमेंड हुआ। बट चलो आप कहोगे सर 2013 में, और अभी क्या चल रहा है 2025, यानी इसके अंदर भी 13 साल हो चुके हैं, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या एक्ट इतना आउटडेटेड होता है क्या? नहीं। सुनना, एक्चुअली जो एक्ट बनता है ना, ये सपोर्टेड होता है पता है किससे? रूल्स से और रेगुलेशन से। कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है ना, 99%, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि मैं इन शब्दों पे ऐसा कोई भी ऐसा, जैसे अपन ने कोई देखते ना कीटाणु की जो ऐड रह जाती है तो उसमें 2-3 कीटाणु पड़े रहते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब 99%, मेरा कहने का मतलब है ये रूल्स और रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो सेंट्रल लॉज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्टेट लॉज में ये सारा फॉर्मूला ही चेंज होगा, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन सेंट्रल लॉज में रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबकी एक्ट बनाती है कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोक पार्लियामेंट? जब मैं कहता हूं कि ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, तो भैया पार्लियामेंट में पास होना बहुत ज्यादा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि वहां पर न जाने कितने कितने सवालों से निकलना पड़ता है। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, जो भी अलग अलग पार्टीज हैं, तृणमूल कांग्रेस के, जेडीए के, ये जितनी भी आपकी है, इन सभी पार्टीज के एमपीज भी वहां पर है। एक्ट पास करना सरकार के लिए, मैंने एक लाइन बोली थी कि आपस में खुशियां बांटते हैं जब कोई एक्ट पास हो जाता है तो, लेकिन वंस द एक्ट इज पास्ड, उस एक्ट के सपोर्टेड जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ये मतलब है जो सरकार चुनी जा चुकी है, बिना पार्लियामेंट में जाए बना सकती। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट बन गया, इनकम टैक्स के जो रूल्स है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार की है। ठीक उसी तरीके से कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया। अब कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है, कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेशन है, वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? श्रीमती निर्मला सीतारमण। आपको भी पता होगा निर्मला जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, इन्हें राज्य सरकार बनाती है। ये सपोर्ट करते हैं एक्ट को। जैसे मैं आपको एकदम बच्चों जैसी चीज बताऊं, बच्चों जैसी चीज, एक्ट होता होगा शायद चार, कहाँ का 400, 100-200 पेजेस का। तो कोई 200 पेज, कोई 300 पेजेस, इससे बड़ा एक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोविजंस लिख रखे होते हैं। लेकिन इन एक्ट को करना कैसे है? इनको नोटिफाई किया जाता है रूल्स के अंदर, और रेगुलेशंस में रूल्स हो सकता है 2000 पेजेस से भी ज्यादा हो, और रेगुलेशंस हो सकता है 3-4, 2-3 हजार। इन सबको जब अपन जोड़ देते हैं ना, तब बनता है हमारा कंपनीज एक्ट। जैसे अभी जस्ट अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेरी कंपनीज एक्ट की बुक्स पड़ी है, ठीक है? अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूं, ये कंपनीज एक्ट है ना?
ये देखो ये कंपनीज एक्ट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये इतनी किताब है, अगर आप देखो ये एक नहीं है, ये वॉल्यूम नंबर 1 है मेरे पास में है, ये रहा वॉल्यूम नंबर 2, इसमें भी कंपनीज एक्ट है, ये वॉल्यूम है, और वो मेरे से उठाने की हिम्मत नहीं, 2 वॉल्यूम और पड़े हैं, ठीक है ना। ये जब यहाँ पर रखते हैं ना, तो ये किताब है, ये यहाँ से एक पिलर बन जाता है, तब जाके कंपनीज एक्ट बनता है। वन, आप किसी एडवोकेट के ऑफिस में गए हो या नहीं गए हो, तो उस बुक के अंदर, जैसे अभी मैं आपके सामने बताऊं, तो देखो ये देखो कंपनी लॉज एंड प्रोसीजर, और यहीं पर ये जो पूरी बुक है कंपनी लॉ एंड प्रोसीजर है, ये जो बुक्स है ऐसी 4 वॉल्यूम्स और पढ़े, इसके अंदर आपको एक्ट भी मिलेगा, रूल्स भी मिलेंगे और रेगुलेशंस भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट देखना है, तो देखो इत्तेफाक से ये भी पढ़ाई है, ये रहा कंपनी, दिख रहा हो तो, दी कंपनीज एक्ट 2013, और भाई साहब इतना छोटू सा, बस ये कंपनीज एक्ट की देखो छोटा सा, जैसे अपने आते हैं ना, जैसे कोई एकदम शॉर्ट, ये सारे, ये पूरा कंपनीज एक्ट है, इससे अपन बोलते हैं बेयर एक्ट। ध्यान रखना अभी, चूंकि हालांकि जब मैं कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करूंगा, अभी आप भी सोचोगे कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन जिस समय अपन पहला टॉपिक कंपनी लॉ का लेंगे, तो इन चीजों को फिर से अपन देखेंगे। ये कंपनीज एक्ट है, इसमें कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस लिख रखे हैं, लेकिन अगर आप ये पूरी एक्ट पढ़ लोगे, कोई काम की नहीं है। हालांकि मैं ये फिर से गलत शब्द बोल रहा हूं, कोई काम की मतलब ये सपोर्ट होनी चाहिए किसके साथ में, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में, और जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में होगी, तो ये तो केवल अभी 2 किताबें हैं, ऐसी 2 और पढ़ी है, ये बन जाती है, ये बन जाता है पूरा क्या, कंपनी लॉ। तो सुनना, चलो अभी इसको हटा देता हूं, क्योंकि अभी करंट अपन ने पढ़ लिया, तो मेरी बात सुनना। एक है कंपनीज एक्ट, छोटू सा, ये देखो मैं अपनी इतने छोटे से हाथ से इतनी छोटी सी किताब को भी ऐसे उठा लेता, ये कंपनीज एक्ट है, दिस इज द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और ये हमारे लिए, जैसे हर एक धर्म की अपनी किताब होती है, ठीक है ना, हर एक धर्म की गीता होती है, किसी के कुरान होते हैं, किसी के बाइबल होते हैं, है ना, हर एक धर्म का अपना होता है। हमारा सीएस धर्म के लिए ये है भगवान जी हमारे। जैसे एक एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट के कोई सीनियर एडवोकेट के ऑफिस में जाओ, तो भैया वो सीनियर से लगा के रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज मेरा जो ऑफिस है ना, मेरे ऑफिस में, मेरे घर पर, मेरे पास इसकी एक बुक हमेशा रहती है, मैं इसको देखता हूँ ना, मेरे अंदर एक रहता है कि नहीं ये मेरी है, ये मेरी इन शॉर्ट है, जो मैं तुम्हारा बड़ी आदमी हूँ, तो हम तो इसको कहते हैं कि भैया यही है जो हमारा पालनहार है, हमारी रोजी, हमारी रोटी, हमारा सब कुछ इस कंपनीज एक्ट से। तो दिस इज द कंपनीज एक्ट, और इस कंपनीज एक्ट के अंदर सिर्फ प्रोविजन है एक्ट के, लेकिन इस एक्ट के साथ जब रूल्स और रेगुलेशंस जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा कंपनी। क्या मेरी बात समझे? ऑल दो मैं यहां पर रुकता हूं, ये बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि पता क्या होता है कि अभी मेरा काम है आपको क्योंकि मैं कहीं है ना भ्रमित ना हो जाऊं। भ्रमित से मेरा मतलब है कि मेरे को जो पढ़ाना है, या जो मैं अभी आपको सिखाने के लिए आया हूं, मैं उस पर सबसे पहले आता हूं। तो मैं जो सबसे पहली चीज आपको सिखाने आया था, लॉ। तो लॉ इंक्लूड्स व्हाट, एक्ट मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैंने आपको और भी बता दी, देखो यहां पर भी मैंने लिख रखा है, ये बनाती है पार्लियामेंट, यानी एक्ट बनाती है पार्लियामेंट। इसीलिए एक्ट को बनाना, एक्ट को अमेंड करना बहुत टफ होता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जब अमेंड किया गया था, तो आप खुद भी विटनेस रहे थे कि कितनी खतरनाक हुआ था। वक्फ एक्ट पहले ही बना हुआ था, लेकिन अभी उसमें सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट एक्ट हमारे इस देवता जी के अंदर एक डॉट में भी चेंज करना है ना, एक डॉट में भी, अगेन पार्लियामेंट की परमिशन। एक्ट अलग चीज है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आए दिन चेंज, आए दिन। आप अभी रात को सो रहे होगे, सुबह उठोगे, रूल्स चेंज। अभी मैं एक बार आपको ऐसे ही यात्रा पर लेकर चलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो सीख लो। हम वैसे, मेरी बात सुनना, ये कि ये चीज मैं वापस से रिपीट करने वाला हूं जब मैं कंपनीज एक्ट को पहला सेशन लूंगा, तो सुनना, ये कि ये स्लाइड वापस से बताऊंगा, बट चूंकि अभी फ्लो चल रहा है, हमको इस फ्लो में इसको सीखना चाहिए। सुनना, अब मैं आता हूं यहां पर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये देखो एक्ट एंड रूल्स, इस पर टच करता हूं। देखें, एक्ट, आई होप दिख रहा होगा आपको, रूल्स दिख रहे हैं आपको, ये रहा रूल, आई होप दिख रहा होगा। मैं इस रूल पे टच कर, एक्ट कंपनीज एक्ट ही है, और अभी तक 4 बार चेंज हुआ है। लो ये भैया एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, आईबीसी कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सारे एक्ट है जो भी इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। लेकिन जो मैं रूल्स पर टच करता हूं, ये देखो रूल्स,
भाई साहब, इसको बुक को भी पता है कि इतने सारे रूल्स है कि विकास कौन सा देखना चाह रहा है। ये देखो, कंपनीज स्पेसिफिक एंड डेफिनेशन रूल्स 2014, ठीक है। ये देखो कितने, ये 11 पेजेस तो यहाँ पड़े हैं। अब ये टोटल 54 पेजेस हैं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, कोई सा भी चैप्टर लगाते हैं, इसका लगाते हैं और सेक्शन अपन कोई सा भी देते हैं, गो करते हैं। आपको यहाँ इस पे कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, हम किसी न किसी पे तो जाएंगे जहां पे हम कोई चेंज मिलेगा। ये देखो रूल, और जितने ज्यादा, यानी ये रूल्स हैं, ये आए दिन बनते हैं। अभी भी जो पर्सन मेरी बात को नहीं रहा है, वो मेरी बात को सुनना, इस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमारा शायद तक, मैं कंफर्म कह रहा हूं, कंफर्म नहीं, क्योंकि हो सकता है डिस्कशन और लंबा चलता रहे। नेक्स्ट क्लास में संभव तो हम इन सभी चीजों को जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से चलने वाला है, ठीक है ना। एनीवे, हम इसको हटाते हैं यहाँ पर और वापस से यहाँ से अगर जाते हैं तो देखो ये टोटल 54 पेजेज है, ठीक है। अब अपन सीधा इसके 50वें पेज पर चलते हैं। ये देखो, ये देखो, अब देखो 2021, 2024 में ये चेंज हुआ, 2020 में ये चेंज हुआ, 2018 में ये चेंज हुआ, ठीक है, 2020 में। ये सब रूल्स हैं, आप गौर करना, देखो रूल्स 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 रूल्स। इसीलिए तो अब आप किसी भी रूल को उठा के, मैं इस रूल को क्लिक करूं, ये रूल को क्लिक करते ये देखो, ये इतना बड़ा रूल, पढ़ते रहो, इतना बड़ा रूल हो। तो अब मैं इन चीजों से हटकर वापस से यहां पर आता हूं। मैं कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं एक नॉर्मल लॉ के बारे में तुमको बता रहा था। रूल्स और रेगुलेशंस आए दिन एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं। तो हमें इन चीजों का एज अ सीएस स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या सीखे, मैं उसको एक बार शॉर्ट लिख लेता हूं। हम लॉ का मतलब सीखे, एक्ट ज्यादा कुछ नहीं सीखे, कोई एलएलबी की क्लासेस तो है नहीं है, बट हम इतना सीख चुके हैं कि एक्ट को बनाती है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम सीखे कि एक्ट के साथ में चलते हैं रूल्स और एक्ट के साथ में चलते हैं रेगुलेशन, जिसे बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। एक्ट मेन होता है, इसमें चेंज करना भी पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं होगा। इसमें आप कुछ भी करना चाहते हो तो यू हैव टू, जैसे आपने किसी भी तरीके का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। वक्फ कानून में चेंज हुआ, पार्लियामेंट में डिबेट हुई। आर्टिकल 370 को हटाया गया, पार्लियामेंट में डिबेट हुई। एक्ट के अंदर किसी भी तरीके का अगर आपको चेंज करना है तो आपको पार्लियामेंट में डिबेट होगी, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का पावर है, वो जब चाहे इसमें चेंज कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जो हमने एक्ट के बारे में या लॉ के बारे में सीखा। अब अपन आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, वापस से सब्जेक्ट पर ही हैं अभी, ये ध्यान रखना, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। जहां तक इस कंपनी लॉ या इस कंपनी लॉ प्रैक्टिस की बात है, जो भी हमारा, मैंने आपको बताया, जो अगले अब 130 से 150 घंटे तक चलने वाला है, मैंने क्या कर रखा है, अपनी सहूलियत से, यानी अपनी सहूलियत मतलब अपनी इतने सालों के पढ़ाने के बाद से जो मुझे सही लगा, मैंने हमारे इस कंपनी एक्ट को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी मैं या हम लोग, जो भी पर्सन हमारा साथ में आगे कंटिन्यू रहता है, तो हम पूरा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एक साथ नहीं पढ़ने वाले हैं। यानी हम नहीं इसको पार्ट ए और पार्ट बी करके पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए से मेरा मतलब है जो आईसीएसआई ने इसको 60 मार्क्स का कर रखा है, और पार्ट बी से मेरा मतलब है 40 मार्क्स से। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं। मेरे अकॉर्डिंग कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस पूरा 100 मार्क्स का है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नोट्स को भी अगर आप गौर करोगे तो उसमें 2 इंडेक्स होगी। पहली इंडेक्स रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से कि भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने ये इंडेक्स दे रखी है, लेकिन उसी के जस्ट अगले पेज पर आओगे तो एक इंडेक्स आपको मिलेगी जो अपनी क्लासेस की होगी। ऑल दो है कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूं, अगर इन दोनों को मिला के 25 चैप्टर्स है, तो अपनी बुक के अंदर भी 25 चैप्टर्स है, लेकिन शायद तक कुछ सीक्वेंस अप एंड डाउन हो सकती है, उसका भी, और वो होगी भी क्यों, उसका भी रीजन मैं आपको जो रेस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसकी सीक्वेंस क्यों चेंज की गई है, हम उसके ऊपर भी अपनी तरफ से जिक्र करेंगे। अब अपन एक और बात जरूर कर लेते हैं यहीं पर। देखें तो ये सारी कहानियां एक बार से हटाता हूं, और अब हो जाते हैं हम थोड़े बहुत
पूरी टुवार्ड्स दी सब्जेक्ट है, जो हमारा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उसके ऊपर। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि CLP को यानी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस को मैंने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स के प्रोसीजरल वाइज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बताता हूं कि एज ए CS स्टूडेंट मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, और जो भी पर्सन मेरे से जुड़े हुए हैं और वो CS कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज जरूर बोलता हूं कि आप सभी पर्सन को बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। सीनियर्स से हेल्प लें, यूट्यूब से हेल्प लें। आजकल चैट GPT जैसी चीज भी आ चुकी है। क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाए और कहीं पे भी पढ़ाया जाए, क्योंकि टिल जब तक आपका और हमारा जो साथ है वो कंटिन्यूस होता नहीं है, तब तक मैं यही शब्द बोलने वाला हूँ। लेकिन अगली 5 क्लासेस के बाद में, जिस समय हम अपना सारा जो भी हमारी तरफ से जो हमारा जो डेमो है उसको पूरा कर चुके होंगे, तब शब्द चेंज हो जाएंगे, तब आप मेरी जिम्मेवारी बन जाओगे। अभी आप किसी न किसी की तो जिम्मेवारी हो ही, तो आपको एक आपकी जिम्मेवारी भी मैं बता देता हूं कि जहां पर भी रेस्पेक्टिव जगह आप पढ़ रहे हो, हमेशा एक ध्यान रखना कि जितना पार्ट, मैं इसको हटा देता हूं, जितना पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है उतने पार्ट को इमीडिएटली सेम डे के अंदर आपको अपनी तरफ से रीड आउट करना है, प्लस उसके प्रोविजंस पढ़ने हैं। कई पर्संस आने वाले समय में मैं ये जिक्र भी करने वाला हूं कि स्टूडेंट का ये लाइन कहना होता है कि सर क्या सेक्शंस पढ़ने जरूरी है क्या? और मेरे तरफ से अगर हमारा साथ होता है, या अगर नहीं भी होता, तो आप इतना तो है कि आप मेरी गाइडेंस को सुनोगे। इस स्टूपिड से सवाल को किसी से मत पूछो, बिल्कुल सेक्शंस याद करने हैं। कैसा हो अगर मुझे मेरा मेरा नाम ही नहीं पता हो तो, है ना? कैसा हो अगर जिस समय अपन मिल लिए, आप 10 दिन अपन साथ में रह लिए, 5 दिन अपन साथ में रह लिए और मुझे आपका नाम ही नहीं पता है, हाउ आई विल आइडेंटिफाई यू? अब आप कहोगे कि मैं इसको नाम से क्यों जोड़ रहा हूं, बिल्कुल नाम से जुड़ेगा। आज आप मुझे नींद पे उठाकर, मुझे ही नहीं, भारत के किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को नींद से उठा के बोल दो कि भैया MOA, वो नींद से उठ के बोलेगा जाके सेक्शन नंबर 4 पढ़ ले, AOA सेक्शन नंबर 5 पढ़ ले। आपके मकान का भी तो नंबर होता है ना, वो क्यों याद करते हो? आप कहोगे कि सर मकान का तो नंबर 1 ही होता है ना, ये इतने सारे सेक्शंस कैसे याद करेंगे? तो ध्यान रखना, करने पड़ेंगे। और ये पता है, करने के लिए ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप वो है ना, एक मूवी का के कहते हैं, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा आपको उनसे मिलाने में आपकी मदद करता है, और फिर भी ना मिले तो पिक्चर अभी बाकी है। तो सिंपल सी बात है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये हकीकत है। जिस वक्त यू विल स्टार्ट लविंग कि भैया ये मेरी रोजी रोटी है, आज मैं जब इस किताब को देखता हूं तो मुझे पता है, आपको मैं बता दूं, जब मैं अपना वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं हर एक कंपनी सेक्रेटरी को बता रहा हूं, इस पे जो सा भी पेज खुल रहा है ना, जो सेक्शंस उस पे दे रखा है ना, 99% केसेस के अंदर वो हमारे दिमाग में होगा कि हाँ ये इसका ये सेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी रोजी रोटी है। आज आप एक किराने की दुकान में चले जाओ, आज आप एक फ्रूट वाले की दुकान में चले जाओ, वो फ्रूट वाला दुकान वाला, जो मैं तो कह रहा हूं, चलो मेरे घर वाले, आपके घर वाले जो भी रोजी रोटी करते हैं, आपका भी बिजनेस हो सकता है, आपके फादर से जाके पूछो अगर बिजनेस है तो दुकान में 50 आइटम पड़े होंगे, उनको 50 के 50 आइटम की रेट पता होगी, कितने कहां से लिया है, किधर से लिया है, किसका बिल पेंडिंग है। वो कैसे याद करते हैं? वो कैसे याद करते हैं? ताकि तुम लोगों का भरण पोषण किया जा सके। वो अपनी उस दुकान को माँ लक्ष्मी समझते हैं, वो अपनी उस दुकान को अपना परिवार का सारा का, तो वो फीलिंग तुमको एज ए स्टूडेंट लानी पड़ेगी। सर सर हम एज ए स्टूडेंट इन, अरे भैया यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, यू आर नॉट द पास कोर्स स्टूडेंट। ट्राई टू डिफरेंशिएट कि एक पास कोर्स स्टूडेंट होता है जिसने अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेनी है, लेकिन यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन, सो यू आर द प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको यह पहले दिन से सोच लो, बातें होंगी सिर्फ सेक्शंस से, बातें होंगी बेयर एक्ट से, बातें होंगी बेयर एक्ट के साथ में जो चल रहे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। हाँ, हर चीज को बेयर एक्ट से पढ़ो, हर चीज को रूल से पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी पता क्या हुआ, जो ही हमारी वर्चुअल क्लास स्टार्ट हुई, मैं ऐसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूं, अभी हमको 6-8 महीने हुए हैं। तो पता है व्हाट आई डिड,
कि आपके जो वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, जो अभी हमारा वीडियो पहुंच रहा है ना आप तक, इसमें अगर कुछ एडिट की जरूरत होती है, इन हाथों से एडिट करता हूं। अगर इसमें कहीं पे लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम गड़बड़ आ गई, इसको यहाँ से हटाना है, मैं खुद करता हूँ। आपकी जो क्लास इस एप्लीकेशन में, क्योंकि अभी हमने क्लास प्लस के थ्रू जो हमारी सीएससी की एप्लीकेशन है अभी लॉन्च करी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कभी ऐसे बोल देना हमारी टीम होगी, हमारी टीम, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये क्लास जब खत्म होगी ना, तो क्लास प्लस के अंदर जो अपलोड करना है वो विकास खुद करता है। और अब आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, अरे मैं इसलिए करता हूं ताकि मुझे आना चाहिए कि क्लास अपलोड कैसे होती, मुझे आना चाहिए कि स्टूडेंट के पास यूट्यूब का लिंक कैसे पहुंचना चाहिए, मुझे आना चाहिए कि इस वीडियो को चेंज कैसे करना है। हाँ, एक बार जो ही मैं सीख जाऊंगा तो आई विल अपॉइंट द, तो अपॉइंट हो चुका है अभी हमारे स्टाफ में, यहीं पर सभी पर्सन है वो ये काम करने को तैयार, वो मुझे कहते भी है कि सर आप अपना प्रोडक्ट आपने 25 मिनट, आपको पता है ये जो क्लास के कहीं जो थंबनेल्स हैं ये मैं बना देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं उनको भी ये कहता हूँ, देखो काम करना आना चाहिए, है ना। उसके बाद हर चीज के अंदर इससे क्या फायदा होता है पता है, कि कल को अगर आपके साथ कुछ भी सिचुएशन हो जाएगी तो वही चीज अब मैं यहां पर आऊं, एक्ट के साथ रूल्स कैसे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है ये आना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है, कई पर्सन ऐसा करते हैं, अब जहां आपको मैं बता दूं, जहां जिसको मैं सही नहीं मानता हूं, हर एक प्रोविजन को एक्ट से ही ले रहे हैं, फिर रूल से जोड़ रहे हैं, फिर रेगुलेशन से जोड़ रहे हैं। अरे भैया ये बेवकूफ पना, मैं इसको बेवकूफ पना सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल कहूंगा, वो मेरे से ना आने वाला। और मेरा जो स्टूडेंट है उसको एक बार, दो बार, 5 बार, 15 बार, 25 बार मैं ये चीजें बताऊंगा कि चीजें कनेक्ट कैसे होती है। बट वंस आई विल डन कि भैया अब ऐसे होती है, अब भैया ट्रेन है, अब चलाना खुद सीखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अब भागो आप अपनी तरफ से, वो तरीका आपको और हमको यहां पर इजाद करना पड़ेगा। सीखो, उसके बाद तो बुक्स पढ़िए ना, जो विकास आपको बुक्स देगा या कोई भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आपको बुक देगा, छोड़ो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने जो आईसीएसआई ने जो आपको जो बुक दे रखी है उसके अंदर सब है, उसमें एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस मिक्स होकर है, उसमें सभी मिक्स पड़े हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो मिक्स कैसे हुए हैं वो आना चाहिए। ये यूट्यूब पर वीडियो कैसे जाना है, ये क्लास प्लस में कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको नोटिफिकेशन भेजने चाहिए, हो सकता है बाद में मुझे रेडीमेड मिल जाए, और अभी भी मिलेंगे, हमारी टीम देने को तैयार है, लेकिन ये हो कैसे रहा है ये मैं भी तो सीख रहा हूं ना, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो यह स्टूपिड क्वेश्चन अगर आपका हमारा लंबा साथ रहता है, आप सबको कसम है और ये सब मेरे हैं, कि न पूछना कि सर सेक्शंस याद करने हैं या नहीं, सेक्शंस, बैरेक्ट, ये सारी बातें पढ़े बिना आप अगर शॉर्टकट लेकर आप सोचे हो कि कुंजी से या फिर वो क्या छोटी छोटी बुक्स होती है, नोट्स जिसको अपन बोलते हैं, आप पढ़कर आप क्या सीएस बनना चाहोगे, वो उतना मुमकिन नहीं है ऐसा मुझे लगता है। नॉलेज हो गया, उसके बाद कुछ 4-5 चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ लिया चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट बना भी कैसे। दैट्स इट, मैं उस बात को भी यहीं पे रोकता हूं। अब मेरी बात को समझना, मैंने ये लाइन अपने फर्स्ट लेक्चर पे भी कही थी और मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि जो कंपनी लॉ है ना, ये एक कंपनी सेक्रेटरी के दिल और दिमाग दोनों में होनी चाहिए, है ना। दिल और दिमाग से मेरा ये मतलब आ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर बुक के साथ इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करना, इस तरीके से इस बुक को अपने दिल के पास में रखना कि भैया ये समझते हुए कि मैं अगर आज एक सेक्शंस लर्न कर रहा हूं या कर रही हूं, आने वाले टाइम में ये सेक्शन मुझे पैसा देने वाला है। ठीक वही एग्जांपल जो मैंने आपके पिताजी का या आपके बड़े भाई या सिस्टर का, अगर वो बिजनेस करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं, तो वो भी तो ये काम कर रहे हैं ना, अपने काम के हर चीज के बारे में उनको नॉलेज है, वैसे ही आपको नॉलेज इस किताब के ऊपर होना है। भैया जी, मैं अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो न जाने क्या क्या पैकेज पर बैठे हैं, उनके कोई हीरे और जवाहरात बॉडी में नहीं लगे हुए हैं, वो वही पर्सन है जो मेरे साथ में जमीन में बैठकर हम घंटों घंटों बतियाया करते थे, पढ़ा करते थे साथ साथ में। आज वो लोग कहां से कहां पहुंच गए, केवल इन किताबों की बदौलत। ठीक है ना, न रंग काम आएगा न रूप काम आएगा, काम आएगा तो सिर्फ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही देता है आपको आपका असली हक। लेट्स प्ले, कौन बनेगा
करोड़पति। अरे ये उसका अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है, मेरा नहीं है। तो वो कितनी शानदार बोली कि न रंग काम आएगा न रूप काम आएगा, कि आप कैसे दिखते हो क्या करते हो सेकेंडरी है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में काम आएगा और सिर्फ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही देता है आपको आपका असली हक। नॉलेज नॉलेज नॉलेज। मैं एक लास्ट बात करके फिर से वापस से अपने क्लास को समअप करूंगा, वो ये है कि देखो, मैं दूसरी बार आपको कह रहा हूं जो भी इस सेकंड वीडियो तक पहुंच रहा है कि मैं एक ठीक ठाक स्पीकर हूं, एक ठीक ठाक स्पीकर हूं, और ये मैं जानता हूं। ये जानता क्यों? क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं किसी भी टॉपिक पर कैसे भी करके अपनी तरफ से जो मेरा नॉलेज है मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं स्पीकर हूँ, मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बट जो चीज मुझे पता है वो मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं चीख सकता हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं इधर उधर नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ। बट द थिंग इज कि मैं एंटरटेन करवाने के लिए अगले 150 घंटे आपसे नहीं। यहां पर ध्यान रखना, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि भैया बड़ी शांति से, पता है आप अगर कभी भी गौर करना मेरी क्लास के ऊपर, मेरी क्लास के ऊपर अगर आप गौर करोगे ना, तो स्टार्टिंग को जिस समय मैं पहला शब्द स्टार्ट करता हूँ और जो लास्ट तक शब्द रहता है ना, उसका टोन सेम रहता है। मैं ये नहीं है कि बहुत जोश में आ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत ठंडा रह रहा हूँ। पता है क्या होता है? क्योंकि बिलीव करते हो ना साइंस के ऊपर, ये साइंस होती है। आप कान लगा के जो मुझे सुन रहे हो, या चाहे फेस टू फेस क्लासेस में भी स्टूडेंट जो सुन रहे होते हैं, आप मेरे एक एक शब्द की क्रिस्टल क्लियर जो तुम्हारे कान में पहुंचकर तुम्हारे दिमाग पर जाता है ना, उसका भी अपना एक है ना रिदम होना चाहिए, एक फील होनी चाहिए। वो चीज साथ साथ में रहेगी। इस चीज का भी मैं अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखूंगा, और आपको भी रखना है। अब आप सोच रहे होगे कि विकास ही बोल रहा है, मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना चाह रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, वरना कई जने सोचोगे 3 मिनट से बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे। और अभी कई जनों ने कर भी रखा होगा, मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ उसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। प्लीज डोंट डू। समझ गए हो ना क्या कह रहा हूं मैं आपको? और कर रखा है अभी कई लोगों ने मुझे। हाँ, मैंने 1.25 का नहीं कहा मना, क्योंकि चलो वो आपका अधिकार है ना। और मेरा बोलने का तरीका, मैं बात को बड़ी एकदम शानदार अपनी लेवल पर रखता हूँ। शानदार से मेरा, मेरे खुद के लिए मेरे को बड़ी शांति पसंद है ना। मेरे को चीख चिल्लाहट पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं एकदम फास्ट फास्ट है ना, खुद भी एकदम पागलों जैसे मर रहा हूँ। नहीं, ऐसा काम ही नहीं करना ना भैया। मेरा काम है पढ़ाना। मैं कोई यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। पर अब मैं वापस से यहाँ पर बात पर आता हूँ, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज, है ना। ये जो लोग स्पीड बढ़ाकर वीडियोस को देखते हैं ना, एकेडमिक टाइम, आप 1.5 देखो, मुझे मुझे 1.5 मत देखो, आप मुझे 1.75 भी देखो, लेकिन उस लेक्चर को, जो लेक्चर आप एक बार देख चुके हो, पहली बार आप कोई लेक्चर को पढ़ रहे हो, पहली बार आप कोई चीज को सुन रहे हो, प्लीज अंदर तक मेरी बात को जाने देना। और इसीलिए मैक्सिमम स्पीड जो मेरी तरफ से मैं आपको सजेशन देता हूं, मैं ये आगे के लिए कह रहा हूं अभी, क्योंकि लास्ट में को लगा 5-7 मिनट भी ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको स्टार्ट कर सकें। चलें, तो ये चीज का मेरी तरफ से मैं बीच बीच में आपको फिर से याद दिलाता रहूंगा। बाकी हरी इच्छा प्रबल है, आपका जैसा इच्छा है, क्योंकि दुख व्यक्तिगत होता है, ऐसा मैं हमेशा से मानता आया हूं। सुख सबके साथ में मनाया जा सकता है, लेकिन दुख सामान्यतः हर एक इंसान का व्यक्तिगत। एनीवे anyway, अब मेरी बात पर मैं वापस से यहां पर आता हूं। मैंने इस CLP को, दैट इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस को, 4 पार्ट्स में बांट रखा है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने इसको 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी में बांट रखा है। हम अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो मैं लॉ के बारे में बताना, मैंने बताया, एक्ट के बारे में बताना, मैंने आपको बताया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पर हम अपने कंपनी लॉ का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और इस फर्स्ट पार्ट पे अभी बता दूं क्या होने वाला है। हम ये 6 चैप्टर्स पढ़ने वाले। फर्स्ट, व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, who will incorporate company, how a company how a company can be incorporated,
और कंपनी को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एमओए एंड एओए। मेरी बात को एक बार, मैं चूंकि अब मैंने इस पॉइंट को डिकोड कर लिया है तो मैं बता ही देता हूं। एज पर मी, ये 6 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट पार्ट में। मैं क्या चाहता हूं पता है, जो भी पर्सन मुझे सुने उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। अरे हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरीके की है, कंपनी कौन बना रहा है, कंपनी कैसे बन रही है, और कंपनी को बनाने के लिए एमओए और एओए जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ये सब क्या है ये हम फर्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात समझोगे, इस फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे 30 to 35 आवर्स के अंदर। कोई ये तो नहीं सोचा कि 2-3 घंटे में हो जाएंगे। 30 से 35 घंटे तक, यानी ये मैं मिनिमम बता रहा हूं 30 to 35 आवर्स के अंदर मैं आपको ये 6 चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं व्हाट इज, अब सुनो मैं क्या प्रोफेशनल लैंग्वेज बोल सकता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनफैक्ट अगर आप अभी पढ़ रहे हो और आपके हाथ में मेरे नोट्स आ चुके हैं या आपके पास बुक आ चुकी है हमारी लोगों की, तो आप देखना मेरे पहले 6 चैप्टर्स यही हैं, और इन 6 चैप्टर्स में मेरे नोट्स बन रखे हैं तकरीबन 450 पेजेस के, और तकरीबन 100 से 120 पेजेस केवल यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, जो मेरे फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपनी लॉ में रहने वाला है, और जिस पर भी हम अपना पहला लेक्चर अपने नेक्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करने वाले। तो एनीवे, अभी भी लेक्चर स्टार्ट करने में शायद 1 घंटा लगेगा, मैं इसको भी बोल देता हूं, क्योंकि काफी छोटी छोटी सी उम्दा चीजें होती है जिस पर डिस्कशन करे बिना आगे चलना हमारी बेस को, हमारे फाउंडेशन को, हमारी नींव को कमजोर कर सकता है। मैं उसका पूरा ख्याल अपने सालों के इस एक्सपीरियंस के बाद रखूंगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इस लेक्चर के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।